लेते हैं एक बार, ठीक है। मूलांक जो वन है, मतलब जब भी पावरफुल पोजीशन में वन आ जाता है, मूलांक या भाग्यांक जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो ये क्वालिटीज़ देता है। ये पॉइनियर्स होते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है, लीडर्स होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, स्ट्रांग विल पावर होता है, पंक्चुअल होता है, जैसे सूर्य उठता है और सनराइज़ और सनसेट पूरा टाइम पे होता है कभी भी, तो उनके जैसे ये भी जल्दी उठते हैं, पूरा पंक्चुअल होते हैं, ठीक है, टाइमली होते हैं पूरे, ठीक है। इगोइस्टिक होते ही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने की कोशिश करते हैं। इनको ईगो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको स्वाभिमान, ईगो नहीं बोलूँगा, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वन वालों को। जब मैं वन कहूँगा, वन कैन बी मूलांक, भाग्यांक और इवन सिंह राशि, ये तीनों में सिमिलर क्वालिटीज़ पाया गया है, ठीक है। व्हेन आई से वन, वन विल बी मूलांक और भाग्यांक और सिंह राशि। इनमें वेरिंग परसेंटेज के साथ रहेगा। अगर समझो बंदा एज 30 से कम है, ठीक है, तो उसका अगर भाग्यांक वन है तो उसको वन की क्वालिटीज़ थोड़े से कम रहेंगे, ठीक है। अगेन डेस्टिनी वन, विदाउट डेस्टिनी वन, वो कॉम्बिनेशन हम रिपीटिशन नंबर्स में देख लेंगे। बट ये वन वालों को सेल्फ प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उनको आप 10 करोड़ दे दो और उनको आप अपना ईगो कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोलो, वो नहीं करेंगे। दे विल नॉट एक्सेप्ट द मनी, फॉर देम रेस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। टू वाले बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है। टू वाले बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, मदरली इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ये अच्छे कुक्स भी होते हैं। अगेन कई कंडीशन है, ये मैं जनरल बता रहा हूँ, जो इंसान को डिफाइन करता है, पूरी ग्रिड डिफाइन करता है, ठीक है। इसलिए हर इंसान अलग है, वन वाले हर इंसान अलग है, टू वाला हर इंसान अलग है, दे आर नॉट सेम, ठीक है। क्योंकि पूरी ग्रिड में कहीं पे भी एक नंबर आता है, नेम का भी नंबर आ जाता है, वहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। उसमें काफ़ी नंबर्स हैं इसमें, ठीक है। वॉवल्स का सम, कॉन्सोनेंट्स का सम, इससे कई चीज़ों से अलग होकर कई फोर्सेस एक्ट करके पर्सन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जब मैं टू की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, ये बहुत ही जनरल है, ठीक है। हम जब ग्रिड में जाएंगे तब उसमें और ज़्यादा प्रिसिशन के साथ हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे और एक्यूरेसी के साथ। ये जनरल है, बट ये भी अप्लाई करते हैं वेरिंग डिग्री ऑफ इंटेंसिटी के साथ, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, ठीक है। ये बेसिकली इमोशनल बहुत होते हैं। जैसे राहुल जी का 11 है, तो 11 में सूर्य 2 बार आ गया ना, तो इमोशनलनेस कम होगा थोड़ा, आप समझ रहे हो, इमोशनल नेचर कम होगा, ठीक है ना। हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी। जैसे युवराज जी का 13 है, अपना गीतू जी का भी 13 है, तो वहाँ पे जो वन आ गया, वो वन पावरफुल है। जैसे मैंने बोला, वन मूलांक में, वन भाग्यांक में, सिंह राशि में, तो बट ये कंपाउंड नंबर में भी जो मूलांक का जो नंबर है उसमें भी वन आ सकता है। जैसे 11 हो गया, जैसे 13 हो गया, जैसे 17 हो गया, फ्रॉम 11 to 19 वन आ रहा ना हर जगह पे। 21 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, इस सारे में वन आ रहा है। और ये क्योंकि ये मूलांक की पोजीशन में ये बहुत पावरफुल हो जाता है वन। तो जो युवराज जी का वन है, वो 1 3 के साथ आ रहा है। 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेटली रहेंगे उनमें, 3 के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, 4 के भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, ठीक है ना। तो बट अगेन फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाता है। सिंगल वन और वन विथ 1 and 3 13, उसमें फ़र्क आ गया। 1 1 11, उसके साथ वो आग बहुत बढ़ा दे रहा है, फिर 2 बन के चंद्रमा 11 को बुझा दे रहा है, थोड़ा सा बैलेंस कर दे रहा है। तो इसलिए 11 वाले ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल है। एम आई करेक्ट राहुल जी? करेक्ट है ना। क्योंकि अगर मैं 1 लूँगा या 19 लूँगा, खासकर 19 लूँगा, 19 तो आग है, आग पूरा, क्योंकि 1 हमें सूर्य से आ गया, 9 हमें 9 से भी, मंगल से भी आग आ रहा है और सूर्य से भी आग आ रहा है, फायर एलिमेंट आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट बंदे में बढ़ जा रहा है। तो ऐसे लोग इरिटेबल हो जाते हैं, वो नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि ये बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, बोल्ड होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ जाता है, ठीक है। तो 19 और 11 में क्या है, सूर्य 2 बार आने के वजह से बावजूद, क्योंकि 19 में सूर्य एक बार आ गया, 9 एक बार आ गया, दोनों मिला के 1 फिर आ गया, तो सूर्य 2 बार आया, मंगल एक बार आया। 11 में सूर्य 2 बार आया, इनका टोटल मिलाए तो चंद्र आ गया, चंद्र ने फिर कूल डाउन कर दिया, समझ रहे हो। आग ज़्यादा लगा दिया सूर्य ने, उसके ऊपर फिर पानी फेर दिया,
तो आग कम हो गया, तो यहाँ बैलेंस पर्सनालिटी हो गया यहाँ पे। बट अगेन ये 11 वाले बहुत हाई इनिशिएटिव, इनका ईगो भी रहता है, सटल ईगो रहता है इनका, एंड दे आर इट्स अ मास्टर बिल्डर नंबर। सो ये वेरी वेरी एम्बिशियस है ये लोग, दे लुक फॉर वेरी ग्रैंड प्लान्स इन देयर लाइफ। एम आई राइट राहुल जी? नॉट मच सर। ठीक है ना, करेक्ट है ना? इतना नहीं है सर, मे बी 20-30% रहेगा। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, आप अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कई बार फेजेस में आप फील नहीं करते होंगे कि डाउन होते होंगे कि चल भाई क्या ही करेंगे, बट ये लोग एंड ऑफ द डे पहुंच जाते हैं। 11 वाले ओके टॉप, ओके जैसे अमिताभ बच्चन जी का भी 11 है, ये टॉप में पहुंच जाते हैं ये लोग, बिकॉज इनको थोड़ा टाइम ओके आते ही, मोटिवेशन आते ही, देन दे स्पीड अप। तो 11 मतलब ये मास्टर बिल्डर नंबर ऐसे नहीं बोलते उसको, 11, 22, 33, ये मास्टर बिल्डर नंबर्स बोलते हैं, इनको स्पेशल सिग्निफिकेंस दिया गया है। तो ये करते हैं, ये अचीव करते ही है, तो चिंता मत करिए, ठीक है। कई बार हमें रियलाइजेशन नहीं होता, फेज भी होता है, अभी ख़राब फेज चल रहा है, थोड़ा लो फेज चल रहा है, तो वैसे मोरल डाउन रहता है, ठीक है ना। बट एंड अगेन दूसरी बात क्या है, आपका जब पॉजिटिव दशा कब आ रही है, वो दशा में आउटशाइन कर देंगे ये, फिर वो पेडेस्टल पे चढ़ जाएंगे, चढ़ के बैठ जाएंगे, ठीक है। कमिंग टू मूलांक 3, ठीक है, मूलांक 3 गुरु का नंबर है, बहुत ही विजडम, बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है। विजडम, क्रिएटिविटी, पॉजिटिवनेस, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका अच्छा रहता है, ठीक है। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोग रहते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, नॉलेज गेन करना, नॉलेज शेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 3 संतान सुख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 3 का रहना डेट ऑफ बर्थ में, और खासकर मूलांक भाग्यांक जैसे पावरफुल पोजीशन में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, संतान सुख के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये गोल्ड खरीदना पसंद करेंगे, वेल्थ एक्यूमुलेशन इनको बहुत पसंद होता है, ठीक है। मोर देन लिक्विड असेट्स दे वांट टू हैव फिक्स्ड असेट्स, दैट इज़ द थिंग। नेगेटिव में देखा जाए तो मूलांक 3 में दे आर लस्टी, ये अफेयर्स रखते हैं, इनिशियल स्टेज में वाइसेस में चले जाते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। फिर ये रियलाइज़ करके वापस आते हैं। जब 3 है तो एडिक्शन से बाहर निकलना आसान है, 3 नहीं है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दे आर नेचुरल टीचर्स, काउंसलर्स एंड ऑल। 4 हाईली अनकन्वेंशनल नंबर है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर है, मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी सब 4 में आ जाता है। कार्मिक है तो स्ट्रगल रहता है, सडन अप सडन डाउन, सडन चेंजेस लाइफ में रहते हैं। कार्मिक है, ठीक है, रॉबिनहुड है, रेबल है, ठीक है, उल्टा सोचता है, बट कई जगहों पे प्लानिंग इनका बहुत अच्छा होता है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नेगेटिव में आपका कार्मिक डेट इनका ज़्यादा रहता है। 5 इज़ अ वेरी नंबर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि है, ठीक है। इनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त रहता है, रोमांटिक होता है ये, और मनी माइंडेड होता है। जब 5 का एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड और फ्रॉड में भी जा सकता है। मूलांक 6 ये फैमिली ओरिएंटेड रिलेशनशिप्स का नंबर है, मैरिज का नंबर है, इट गिव्स गुड मैरिड लाइफ। लग्जरी के लिए पागल होते हैं, दे आर क्रेजी अबाउट लग्जरी। लग्जरी मिल रहा नहीं मिल रहा वो अलग बात है, जैसे गीतू जी स्पेसिफाई कर रही थी लास्ट क्लास में, लग्जरी तो नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट आगे आपको आ सकता है डेफिनेटली, ठीक है। दूसरी बात क्या है, पसंद हो ना हो वो आपकी इन ए वे डेस्टिनी नंबर बताता है। डेस्टिनी नंबर इज व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, कि आप डेस्टिनी किसके तरफ जा रहे हो, ठीक है। बट आपको पसंद ज़रूर होगा, यू विल लव लग्जरी। गीतू जी एम आई राइट? हेलो गीतू जी? यस सर। हाँ जी, लग्जरी बहुत पसंद होता है इनको, है ना। 6 वालों को लग्जरी बहुत पसंद होता है, यस सर। हाँ जी, करेक्ट ना। परफ्यूम्स बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। और 6 वाले बच्चों के तरफ, फैमिली के तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, क्लीनलीनेस ऑब्सेस्ड होते हैं ये लोग, इनको घर क्लीन चाहिए, इनको बर्दाश्त नहीं होता है इनको, ठीक है। और जब 6 ज़्यादा बार आ जाता है फिर वो बच्चों की तरफ ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू 7 है केतु का नंबर, ठीक है। अगर राहु सर है तो केतु दड़ है, ठीक है। तो ये एक्चुअली केतु बहुत लकी नंबर है, वेरी वेरी लकी नंबर। अगर सिंगल 7 आ रहा है तो नथिंग लाइक इट, ये लाइफ को बहुत ज़बरदस्त बना देता है। मेल मेंबर से बहुत सपोर्ट मिलता है इनको, अगर लेडी है तो उनके भाई और फादर हस्बैंड से, अगर जेंट है तो
मेल है तो उनके भाइयों से, फादर से, फ्रेंड से, मेल मेंबर से बहुत सपोर्ट मिलता है। 6 जो है, 6 आपको सोशल सर्कल से, फ्रेंड सर्कल से सपोर्ट मिलता है जब 6 आपके पास रहेगा, ठीक है ना। काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है उनको, आपका वीज़ा के काम हो जाते हैं, फॉरेन के काम हो जाते हैं, ये 6 सारे सारे रिजल्ट देता है। 7 आपको खासकर मेल मेंबर से आपको सपोर्ट मिलता है, इंटेलिजेंस का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है, रिसर्च का नंबर है, ठीक है। ये 7 वाले बेसिकली दे आर मोर ऑफ सन्यासी टाइप, ठीक है। कहीं पे भी 7 आए, बट 7 अगर डेट ऑफ बर्थ में आ रहा तो ये सन्यासी टाइप लोग होते रहते हैं, ये डिटैच्ड होते हैं, इनको अकेला रहना पसंद होता है, ठीक है। कई बार 7 वालों को सुसाइडल टेंडेंसीज होता है। मैंने पिछली क्लास में स्पेसिफाई किया था ना कि 4 इज सिमिलर टू 1, 7 इज सिमिलर टू 2। 2 वालों को भी सुसाइडल थॉट्स होते हैं, खासकर 2-8 की कॉम्बिनेशन में। जिया खान का एग्जाम्पल हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो 7 वालों को सुसाइडल थॉट्स आने के चांसेस पूरे रहते हैं, खासकर जब 7 एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वैसे सिंगल 7 काफ़ी अच्छा नंबर है, बट 7 वालों को नीचे का हिस्सा, कमर दर्द और बॉडी पेन्स, लेग पेन्स, ये बहुत कॉमन है 7 वालों में, ठीक है। अगर सिंगल 7 है तो बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छा गुजरेगी लाइफ। अगर डबल 777 है तो डोंट आस्क, वो हम रिपीट नंबर्स में डिस्कस करेंगे, बट बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा वो, है ना। समझ आ गया ना यहाँ तक? यस सर। ठीक है। एंड 8 शनि का नंबर है, हार्डवर्क का नंबर है, डिले, फ्रस्ट्रेशन, नो शॉर्टकट्स, यू हैव टू टेक द ट्रेडिशनल रूट, नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। और ये जनरली 35-40 के बाद ही सक्सेस देता है, ठीक है। 4-8 जो है ना, बहुत सारे लाइंस चेंज करना, बहुत सारे करियर्स चेंज करना, बहुत कंट्रीज चेंज करना, प्लेसेस चेंज करना, ये 4-8 में बहुत कॉमन है ये, ठीक है। एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, मेरा एक क्लाइंट का बेटा है, 8 बॉर्न है, उन्होंने बीटेक किया, ठीक है, बैंगलोर गए, 2 साल काम किया आईटी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, बीटेक भी अच्छे कॉलेज से किए, मेरिट स्टूडेंट है, बट फिर उनको आईटी जमा नहीं, ही डिडंट लाइक इट, देन ही केम बैक, देन ही रोट दिस ईयर कैट एग्जाम, ठीक है, एंड ही क्वालिफाइड फॉर कैट एंड ही गॉट ए गुड सीट। तो ये 8 वालों का ये रहता है, 8 और 4 का ये रहता है, ठीक है ना। किरण जी आप हो? I'm here, sir. हाँ, आप आर यू एबल टू रिलेट बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी? किरण जी इज ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ माइन इन एस्ट्रोलॉजी, इन नाड़ी। Okay. हाँ, तो आप रिलेट कर पा रहे हो दिस? ये बहुत ज़्यादा सर, Yes, sir. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी ना? Yes, I can. या व्हाट हैपन सर व्हेन वी आर लुकिंग एट एस्ट्रोलॉजी ना, एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी डिटेल्ड स्टडी, ठीक है। बहुत सारे चार्ट्स आप देख रहे हो ना, हाउ मेनी चार्ट्स वी आर लुकिंग एट, हाउ मेनी एंगल्स एंड यू नो डिग्रीज एंड यू नो कस्पल चार्ट एंड भावचलित चार्ट एंड ऑल दिस वी हैव टू एनालाइज एंड यू हैव टू कम टू अ कंसेंसस। बट न्यूमरोलॉजी क्या है, 2 minutes, like 2 minutes noodles, tuck tuck tuck, bullet point it gives you. Okay, sometimes in astrology, Numerology, right? Numbers only, no Nadi. I'm sorry. So Nadi is maybe 20 or 30% similar to numerology now, because you also deal with numbers only. No. KP, Which, KP is similar, sir. Nadi is not numbers. KP is numbers. Okay. KP is similar, but again उसका पूरी strategy अलग है. It's a completely different approach we take towards it. We get into nakshatra and upanakshatra. That's all the beautiful science, but approach is completely different. Analysis is completely different. And Nadi, we look at the Karak Tattva of each planet, then degree wise we measure, and we go for cycles. Jupiter cycles, Saturn cycles, theory of double transit, ये सब चीज़ हम करते हैं, ये वो भी बहुत एक्यूरेट है। तो अगर आपको ओकल्ट में अगर पकड़ आना है तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों में पकड़ आना चाहिए। वास्तु इज़ अगेन कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, वो थोड़ा डिफरेंट है, बट एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं।
Okay, sir. हाँ, क्योंकि नंबर देख के आपको आधे चीज़ समझ में आ जाता है। आप हमेशा, कई बार क्या होता है ना एस्ट्रोलॉजी में, जैसे किरण जी मस्ट हैव रियलाइज्ड बाय नाउ, मेनी प्लैनेट्स आर एक्सॉल्टेड, मेनी आर डिबिलिटेटेड शत्रुराशि में। तो विच प्लैनेट गिव्स मैक्सिमम प्रोमिनेंस इन अ पर्सन्स लाइफ, उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन सा प्लैनेट कर रहा है, वो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम अभी ब्लैंक चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, किरण जी, Yes, sir. in blank chart analysis we are Hello? getting 3 to 4 planets which are extremely benefic, right, in blank chart analysis. Yes. So out of those 3 to 4 planets, and जैसे हम इवन डिविजनल चार्ट्स में जाएंगे, वहाँ पे और 3 to 4 प्लैनेट्स मिल जाएंगे। नक्षत्र तो टच किया नहीं मैंने अब तक, नाड़ी में नक्षत्र नहीं आता, बट नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी भी है, केपी भी है। अगर नक्षत्र देखेंगे और 2-3 आ गए, तो ये बंदा ना एक स्टेज पे कंफ्यूज हो जाता है, यार 9 प्लैनेट 7-8 प्लैनेट आ जा रहे हैं, तो इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये न्यूमरोलॉजी बताएगा। न्यूमरोलॉजी, ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी इज, इवन व्हेन आई गेट कंफ्यूज्ड आई जस्ट लुक एट द वैदिक चार्ट, क्लियर पता चल जाएगा। देन वो वैदिक चार्ट को मैं मैप करता हूँ अपने हॉरोस्कोप के साथ। ओके, सपोज 8 है तो आई लुक एट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 8 इन D1 चार्ट, सैटर्न इन D1 चार्ट एंड D10 चार्ट एंड D9 चार्ट या D30 चार्ट। Then I understand how Saturn is influencing the person. I integrate both of them. There's no point in arguing which is better. Numerology and astrology. हाँ, I integrate both of them. क्योंकि अब on these days I've seen on internet they're arguing which is better. Some numerologists are saying astrology is trash and all, and some astrologists are saying numerology is very inadequate. But this is pointless, meaningless debate. Actually, there are many on Instagram also. It creates a confusion there actually for students. हाँ जी सर। So actually, it's going on Instagram and YouTube. हाँ, They are like clashes that is and astrology, but then it becomes a confusion for new beginners. Then नहीं, दैट इज स्टुपिडिटी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जैसे पूरा पेड एस्ट्रोलॉजी है ना, उसका फल न्यूमरोलॉजी है। पेड़ के बिना फल कैसे आएगा? पेड़ के बिना फल कैसे आएगा? पेड़, अगर मैंगो ट्री में मैंगो का फ्रूट ही आएगा ना। तो दैट इज इन समरी ऑफ, पूरा समरी दे देता, बुलेट पॉइंट 4 पॉइंट में, एक 100 पेज रिपोर्ट का 10 पॉइंट समरी इज न्यूमरोलॉजी, एंड दे बोथ गो हैंड इन हैंड। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है। आई टेल यू फॉर एग्जांपल, जिस किसी का भी 4 आता ना, उसका राहु एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, मतलब हॉरोस्कोप में खराब होगा ही होगा। आप देख लेना, मैं चार्ट निकाल के प्रूव कर दूंगा। इट विल बी डिबिलिटेटेड, नीच का हो जाएगा, कहीं ना कहीं नीच का होगा, या कहीं ना कहीं 6, 8, 12 घरों में बैठा रहेगा राहु। तो ये बहुत ही, मतलब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में कैसे मैनिफेस्ट करता है, हाउ गॉड डिजाइन्स दैट आई डोंट नो, बट वो ऐसा होता है। जिसका राहु नीच का होता है या 8वें घर में बैठा होता है, बहुत ही खराब होता है, उसका 4 डेट ऑफ बर्थ निकलता है। वो भगवान का प्लानिंग है, कैसे प्लान करता है आई डोंट अंडरस्टैंड। वो समय देख के, मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वो। वी हैव टू एडमायर गॉड फॉर दैट, ठीक है ना। तो जो 8 वालों का डिले ज़्यादा रहता है, इनका हार्डवर्क ज़्यादा रहता है, दे हैव टू रिसॉर्ट फॉर हार्डवर्क। बेसिकली ये कार्मिक नंबर्स है, ये पुराने जन्म में कर्मा इन उन लोगों ने एक्यूमुलेट करके रख दिया। तो ये कई लोगों के साथ, कई प्रोफेशंस के साथ, कई एस्पेक्ट्स के साथ इनको करना पड़ता है। दे हैव टू, जैसे स्टूडेंट ने बीटेक में पहले 3 साल उसने कुछ पढ़ाई नहीं किया ना, वो पूरे 3 साल के पेपर उसने बैकलॉग रख दिया। अब ये 1 साल में उसको पूरे 3 साल के पेपर्स क्लियर करना है। तो एवरेज पर्सन से ज़्यादा 4-8 वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, है ना। आई एम श्योर गीतू जी एंड युवराज जी विल एग्री विथ मी, yes, agree. है ना गीतू जी? गीतू जी, ओके ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जो 9 मूलांक, इफ 1 इज द बिगिनिंग, 9 इज द क्लोजर, ठीक है। 9 एनजीओ का नंबर है, 9 सर्विस का नंबर है, ये सेल्फलेस होते हैं 9 वाले मोस्ट। देखो, व्हाट इज पुलिस, मिलिट्री, व्हाट आर दे डूइंग? इट्स अ सेल्फलेस एक्ट। 9 इज मंगल, यूनिफॉर्म्ड प्रोफेशंस, ठीक है।
ये सेल्फलेस एक्ट है, ये चैरिटेबल एक्ट है, ये फॉर द ह्यूमैनिटी है। ये 9 वाले बहुत ह्यूमनिस्टिक होते हैं। आप देखिए जितने एनजीओ सक्सेसफुली ऑनेस्टली चल रहे हैं वो 9 वाले करते हैं। 9 वाले बहुत ज़्यादा, इवन सलमान खान इज़ 9, आई थिंक मुलांक और भाग्यांक 9 है। देखो ही हैज़ दिस बीइंग ह्यूमन एंड ऑल दिस चैरिटी थिंग्स ही डस, एंड वो जेन्युइनली करते हैं वो, कि काफ़ी 9 वाले बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आपने 9 वालों के साथ इंटरेक्ट किया है, ठीक है, मुलांक और भाग्यांक 9, तो इवन मेष राशि एंड वृश्चिक राशि, ठीक है, अगेन मेष और वृश्चिक में दे आर डिफरेंसेस, बट मेष राशि वृश्चिक राशि भी दे आर वेरी ह्यूमनिस्टिक पीपल। बट इनका नेगेटिव्स ये है कि इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, लस्टफुल रहता है, ये इनके यूथ में अफेयर्स बहुत हो जाता है। वो अफेयर्स के चक्कर में इनके लड़ाई झगड़े बहुत हो जाते हैं, मारपीट, और जब मंगल बहुत बिगड़ जाता है तो ये क्रिमिनल बिहेवियर में रिजल्ट करता है, ठीक है। 5 रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल क्राइम, 9 रिजल्ट्स इन क्रिमिनल केसेस। ये 5 सिविल केसेस में करता है। फाइनेंशियल फ्रॉड, 5 फाइनेंशियल फ्रॉड को लेके जाता है, 5 और 4, ठीक है। और 9 जो है जब बहुत एक्सट्रीम में बिगड़ जाता है, ओके, डरिए मत अगर आपका पास 5, 4, 9 है तो। एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहा हूँ मैं। 5 जनरली फाइनेंशियल फ्रॉड लेके जाता है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिकल फाइट्स, एंड 9 का फिजिकल फाइट होता है, उसका गुस्सा मैनिफेस्ट होता है। तो ऐसे लोगों को जिम करना चाहिए, वो एनर्जी को चैनल आउट करना चाहिए। ये 9 वालों का सबसे कॉमन रेमेडी है, गो एंड डू जिम, हिट द प्ले ग्राउंड। कोई 9 वाले हैं यहाँ पे? राहुल जी आपका 9 है? नहीं नहीं 9 नहीं है सर, बट मेरा डबल 999 कहीं पर आ रहा है एक्चुअली। 999 किस में आ रहा है? एक मैं चार्ट बनाया था जस्ट फॉर बेसिक्स, समवेयर 999 3 टाइम 9 तक कमिंग, बिकॉज़ 29 अगेन 18 29 एंड देन हाँ, तो फिर वो कुछ आ 9 रहा का है एनर्जी रहेगा, इट डजेंट मैटर, 9 का करेक्ट। एनर्जी रहेगा। आई फाउंड ए क्लाइंट ऑफ माइन, किसी क्लाइंट से मैंने कंसल्ट किया था, उनका डेट ऑफ बर्थ आ रहा था 29, ठीक है, 29 इज मुलांक, एंड द पर्सन हैज अ बॉडी लाइक जॉन अब्राहम, मैस्कुलर ओके बॉडी। 9 वालों का फिजिकल मसल्स जो मैस्कुलर बॉडी रहता ना, जिम वाला बॉडी, नॉट स्लिम एंड ट्रिम, नॉट लाइक दैट। स्लिम एंड ट्रिम इज बुद्ध क्या है, वॉकिंग करता है ज़्यादा और बैलेंस करता है, फुट को कंट्रोल करता है। तो वो 5 वाला बहुत स्लिम एंड, जैसे पंकज त्रिपाठी है ना, पतला सा, ऐसा पतला सा, वेरी बैलेंस्ड। जो जिम वाला बॉडी है ना वो 9 है। जहाँ पे भी 9 प्रोमिनेंट पोजीशन में आ गया, जैसे 1989 आ गया, ठीक है, या सितंबर बॉर्न हो गया, इनकी बॉडी रहेगी, ठीक है ना। खासकर अगर मूलांक भाग्यांक में आ गया, बट अगेन भाग्यांक में आ गया तो सेकेंड हाफ में ज़्यादा होगा, सेकेंड हाफ में ही विल बी मोर इनटू जिम एक्सरसाइज। आप वो टाइमिंग देख लो, आप समझ रहे हो ना, टाइमिंग देख लो। अगर मूलांक में अगर 9 आ गया, जैसे 29 है, उसका इतना अच्छा बॉडी है ना, लाइक ए मॉडल, पूरा मजल्स उसने निकाला, सो है, एक एक मजल पे उसने काम किया है, ठीक है, बाइसेप ट्राइसेप एंड ऑल। 29 2 + 9 11 हो गया ना, 1 हो गया, 2 हो गया ना, तो 2 तो मून है, ठीक है। और एक प्रिंसिपल भी मैं बताऊंगा, ये लोशो का है। 2, 6 और 7 जब भी आता ना, 2, 6, 7, उसका फिजिकल बॉडी, फिजिकल फिटनेस बहुत होता है। हेलो राहुल जी, युवराज जी, हाँ जी यस यस। हाँ राहुल जी आप हो? हेलो किरण जी? यस सर, आई एम हियर। हाँ, तो जस्ट रिमेंबर 9 gives you masculine body, and even 2, 6, 7, presence of 2, 6, 7 in the date of birth, either from भाग्यांक ऑल्सो, आपको 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, इट डजेंट मैटर। 2, 6, 7 ग्रिड में जब आ जाता ना, इसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग, मतलब बहुत मैस्कुलर बॉडी होती है। स्पोर्ट्समैन, फॉर स्पोर्ट्स, इट मेक्स यू ए स्पोर्ट्समैन,
और इफ़ यू आर नॉट ए स्पोर्ट्समैन बाय प्रोफेशन, यू आर इनटू फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिटनेस अलॉट, ठीक है, अलॉन्ग विथ 9 267, ठीक है। जो 29 में आपको 9 भी आ गया, मूलांक में 9 आ गया विच इज़ वेरी पावरफुल, और 2 + 9 आपका 11 हो गया, जो 2 हो गया फिर, तो 2 आ गया ना वहाँ पे, तो 267 में 2 आ गया,